के पीएम श्री कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य सर और पूरा स्टाफ है। यहाँ पे 900 बच्चे हैं जो बेटियाँ लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रही है और बहुत अच्छा स्टाफ है जिसने बहुत अच्छा कीर्तिमान यहाँ के लिए स्थापित किया है। पर सुविधाओं के अभाव में कुछ चीज़ें हैं जो और आगे बढ़ सकती हैं। उसके लिए मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर से जानना चाहूँगा कि क्या इस स्कूल में हम कर सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आपकी बात ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा ताकि शासन की मदद हमें मिले और इन बच्चों को ऐसी सुविधा मिले कि इनकी प्रतिभा को निखारने में आपकी मेहनत 100% सफल हो सके। मैं प्राचार्य बालकृष्ण कुमावत, पीएम श्री विद्यालय कुकड़ेश्वर। इस विद्यालय में लगभग 900 बालिकाएँ अध्ययनरत है और कमरे, एक बड़ा हॉल है और छः कमरे हैं जिनमें 60 बच्चे बैठ सकती है और 4 कमरे हैं जो बहुत छोटे छोटे जिनमें 30 बच्चे बैठ सकती है एक कमरे में। तो कुल मिला के 12 टोटल कमरे हैं। उनमें 900 बच्चे पढ़ते हैं, उस हिसाब से हमें कमरों की 10 कमरे की और आवश्यकता है। 10 कमरे अगर मिल जाते हैं तो ये इन बच्चों के आने वाले भविष्य में बहुत काम आएंगे। तो दूसरा, बाथरूम की जो समस्या है, बाथरूम में बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, सीट भी नहीं लगी हुई है, खाली बाथरूम बना हुआ उसमें बच्चे जाती है, मात्र 2 है। उसमें वेस्टर्न सीट की भी हमें आवश्यकता है। तो इस हिसाब से अगर ये मिल जाता है तो इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे सख्त आवश्यकता है कि ये बाथरूम तो हमें अर्जेंट चाहिए। और अटल टिंकरिंग लैब में हमारे पास सारी सामग्री आ चुकी है। बाकी अटल टिंकरिंग लैब नहीं होने की वजह से दिक्कत आ रही है। तो अगर वो स्वीकृत हो जाए तो जगह है हमारे पास, और बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में नए नए आविष्कार कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारी सुविधाएं मिलेगी तो बच्चे हमारी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और इसमें जो आने वाला भविष्य AI का, तो उसका भी बहुत सारा मटेरियल है ना। उसमें हमारे पास 3 इंटरेक्टिव बोर्ड लगे हुए हैं कक्षाओं में, तो उसका भी अगर शासन सहयोग करेगा तो AI के क्षेत्र में भी बच्चे हमारी आगे बढ़ सकती है। हमारे पास 3 लैब की व्यवस्था है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो 3 लैब की तो है, बाकी उनमें बहुत सारा फर्नीचर की आवश्यकता है, अलमारी की आवश्यकता है और सामग्री तो सारी है ना। उसके बाद हमारे पास मैथ्स सर्कल और साइंस सर्कल लैब भी है, बाकी उसके लिए कमरे नहीं है, सामग्री है और कमरे की आवश्यकता है। उसी टाइप से जो मेन गेट है, उस मेन गेट को भी बनाने की आवश्यकता है जहाँ से पीएम श्री विद्यालय नज़र आए, दिखे, है ना। और बिल्डिंग ये पूर्व में स्वास्थ्य विभाग का था, जहाँ स्वास्थ्य विभाग का मतलब चिकित्सालय चलता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ से कन्वर्ट होकर वो और कहीं चला गया और ये उसमें तो कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। तो मेरा निवेदन है माननीय से कि इसमें कमरे मिल जाए बच्चों के हित में, तो ये विद्यालय हित में रहेगा, छात्रों के हित में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, शासकीय स्कूल के का अगर हम कंपेयर करें तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ का स्टाफ काम करने को तैयार है, बच्चों में लगन है, लगातार यहाँ की प्रतिभाएं उभर कर आ रही है और कई क्षेत्रों में बहुत अप्रत्याशित रूप से गौरवशाली परिणाम यहाँ से मिले हैं। पर अगर हम सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा पाते हैं और जैसा कि सर ने बताया ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती है तो इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने में और इस स्टाफ की मेहनत को 100% तक पहुँचने में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, इस आग्रह के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को, इस स्कूल को, जो इस पूरे विकासखंड का एक गौरवान्वित स्कूल है जहां लगातार अच्छे परिणाम आ रहे हैं, उसे हम आगे बढ़ाने के लिए इस मांग को पूरी करें ताकि इन बच्चों का भविष्य और मजबूत बनाया जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।